हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में हम मोलरता तथा मोललता के एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊंगा उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल को लगा सकें और उसे रख कर समझ सकें। ठीक है, आगे भी आपके काम आएगा। तो पीडीएफ जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे कि मोलरता तथा मोललता से एक एक न्यूमेरिकल। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको ये दोनों टॉपिक निकालना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मैं फार्मूला बताऊंगा और इसको जिस तरह सॉल्व कराऊंगा उस तरह से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो लिया है ये मोलरता से आधारित है। ठीक है, पहले हम मोलरता से आधारित लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम मोललता का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए मोलरता का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है, विलयन चैप्टर है, इसमें मैंने आपको विलेय विलायक ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं एक वीडियो में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, तो 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है ये, तो किस में घोला गया है, 1 लीटर जल में। तो किसकी मात्रा कम है, पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा कम है। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलेय कितना दिया गया है, 15 ग्राम। तो विलेय का भार दिया गया है स्टूडेंट, विलेय का भार। ठीक है, जो कुछ न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको हम लिखेंगे। और हाँ, जो आपका ये मोलरता है और मोललता है, इन दोनों टॉपिक को मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, आपको कवर कराया है परिभाषा और सूत्र के साथ, फार्मूले के साथ। तो उसे भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर दीजिए, देख लीजिएगा। तो देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये है विलेय, क्योंकि ये 1 लीटर जल में है। 1 लीटर जो है 15 ग्राम से काफ़ी ज़्यादा अधिक है, तो जो कम मात्रा में उपस्थित होगा विलयन में उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो विलेय का भार यानी कि किसका भार, केसीएल का भार, पोटेशियम क्लोराइड का भार कितना है, 15 ग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको किस में घोला गया है, 1 लीटर जल में। अब 1 लीटर जल क्या है, ये विलयन का आयतन है। ठीक है, तो देखिए विलयन का आयतन यहाँ पर आप लिख दीजिए, विलयन का आयतन। ठीक है, अभी हम फार्मूला लगाकर इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो विलयन का आयतन है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। ठीक है, आगे देखिए क्या है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर पहले हम मोलरता का फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, मोलरता, तो मोलरता इक्वल टू आपका होता है, तो यहाँ पर समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल आपके, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ये सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया है जिसमें मैंने आपको मोलरता और मोललता को पढ़ाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये है आपके मोलरता का फार्मूला। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अब आगे देखिए क्या है, विलेय का भार है, विलयन का आयतन तो दिया गया है लेकिन विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी गई है। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है, उस सूत्र को भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया है और उसमें भी मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने पढ़ाया था। ठीक है, देखिए क्या है, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, तो अब हम यहीं पर विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए विलेय का अणुभार कितना है, यहाँ पर देखिए विलेय क्या है आपका, KCl मैंने आपको बताया पोटेशियम क्लोराइड विलेय है। तो यहाँ पर लिख दीजिए विलेय का भार, विलेय का अणुभार लिख दीजिए। ठीक है, अणुभार इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, अणुभार का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड में क्या है, KCl है। ठीक है, तो K का अणुभार और Cl का अणुभार जब आप जोड़ देंगे तो विलेय का अणुभार आ जाएगा। तो K का अणुभार यहाँ पर दिया गया है 39
ये अणुभार है, ठीक है, कि पोटेशियम का परमाणु भार, और प्लस Cl कितना दिया गया है 35.5। अब जब आप दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 74.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 74.5। तो ये विलेय का अणुभार आ गया। विलेय का अणुभार क्या है? ये जो आपके एलिमेंट हैं इसमें इंक्लूड हैं, इनके परमाणु भार को आप आपस में जोड़ देंगे तो विलेय का अणुभार आ जाएगा। तो देखिए अब क्या है आगे। अब विलेय का भार अपान विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अभी विलेय के मोलों की संख्या निकालकर हम यहीं पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है आपका यहाँ पर, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है विलेय का भार है 15 ग्राम, ठीक है, तो 15 लिख देते हैं। अपान विलेय का अणुभार कितना है? 74.5 ग्राम, तो 74.5, ठीक है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपका आ जाएगा, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.20, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। समझ में आया? तो 0.20 आपका आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए इसी सूत्र में हम विलेय के मोलों की संख्या जो हमने निकाली है 0.20 इसको रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो कैपिटल M इक्वल टू आपका आ जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या कितनी निकाली है हमने? 0.20, तो लिख देते हैं 0.20, और अपान विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर। लीटर में मैंने बताया है, तो विलयन का आयतन है 1 लीटर, ठीक है। तो देखिए हमारा यहीं पर जो है मोलरता निकल गई है। कितना आया है? 0.20। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल से मैंने लगाया है, सिर्फ फार्मूले का यूज किया है यहाँ पर। विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में, आप यहाँ पर भी विलेय के मोलों की संख्या का मान रख सकते हैं। विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। विलेय क्या था? KCl था। KCl का भार था 15 ग्राम, देखिए 15 ग्राम यहाँ पर, ठीक है, विलेय का भार, और अणुभार था 74.5 ग्राम। ये आपको दिया रहेगा K बराबर इतना, Cl बराबर इतना, ठीक है। आपका आ गया 0.20 विलेय के मोलों की संख्या। हमने यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर रखा, आयतन 1 है, और कुल मिलाकर मोलरता जो आपकी आई 0.20 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो ये आपका मोलरता का जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे मोलरता का न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। मोलरता क्या है? 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड, इसको भी मैंने पढ़ाया, जाकर देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए विलेय क्या है? विलेय क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड का भार कितना दिया गया है? ये आपका विलेय है, ठीक है। तो ये भार दिया गया है 14.625 ग्राम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, ठीक है। तो जल जो है, जल का भार कितना दिया गया है? 250 ग्राम। तो हम यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, जल का भार ठीक है इक्वल टू 250 ग्राम। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में एक चीज़ और दिया गया है कि ये आपका देखिए यहाँ पर NaCl, ठीक है, NaCl का अणुभार कितना होगा? NaCl का अणुभार जैसे मैंने आपको उस न्यूमेरिकल में बताया था वैसे आपको यहाँ पर भी निकालना है, ठीक है। NaCl का अणुभार इक्वल टू Na का अणुभार प्लस Cl का अणुभार, ठीक है। तो Na का दिया गया है 23 प्लस Cl का दिया गया है 35.5। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर आपका आएगा 58.8, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 58.5। तो ये आपका इतना आ गया 58.5, ठीक है, मोल। तो ये देखिए NaCl का अणुभार कितना है, इसको और इसको मैंने ऐड कर दिया, दोनों दिया गया था 58.5। NaCl क्या है? आपका विलेय है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाते हैं मोललता का फार्मूला, मोललता जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में, ठीक है,
इंटू 1000। समझ में आया? तो ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या मैंने उसमें आपको निकालने को बताया था कि विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू, ठीक है, तो लिख देते हैं मोलों की संख्या इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है विलेय का भार, तो विलेय क्या है NaCl है, तो इसका भार है 14.625 अपान विलेय का अणुभार, तो देखिए इसका अणुभार है 1558.5। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। NaCl है आपका विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार इतना है, अणुभार इतना है। दोनों को जब हम भाग करेंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा ये दोनों मिलाकर 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 आपका मोल आ जाएगा। मोलों की संख्या तो इतनी मोल होंगी। ठीक है, अब देखिए हम इसी मोलों की संख्या के मान को इसमें रख देते हैं। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई है यहाँ पर 1/4, तो 1/4 अपान विलायक का भार ग्राम में कितना है, तो 250 ग्राम है। देखिए यहाँ पर ये 250 ग्राम इंटू 1000, इसको 1 से यहाँ पर भाग कर देंगे। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, तो देखिए ये ऊपर का इससे गुणा होगा, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। ठीक है, और अपान इसका इससे गुणा होगा, तो 250 का 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, इंटू ये आपका 1000 ऊपर ही रहेगा। तो देखिए ये दोनों आपके कट हो चुके हैं, तो क्या आएगा आपका सिंपली जो मोललता आ जाएगी वो आ जाएगी 1, ठीक है, मोल। तो ये आपकी आ चुकी है मोललता। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था मोललता निकालने का। तो इसमें क्या है, मोललता में है विलायक का भार ग्राम में, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं किलोग्राम में, तो ऊपर 1000 नहीं रहेगा। अगर ग्राम में लिखते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। देखिए मोलों की संख्या हमने निकाली 1/4, तो 1/4 अपान 250 विलायक का भार था अपान 1 इंटू 1000। ठीक है, अब सबसे ऊपर का सबसे नीचे से गुणा होगा तो 1 होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 1000 इंटू 1000 ऊपर था। ठीक है, M इक्वल टू आपका आ गया 1 मोल। ठीक है, तो ये आपका आ गया मोललता निकालने का ट्रिक। तो इस प्रकार से आप दोनों का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मोलरता एंड मोललता का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप विलेय, विलायक, विलयन और मोलरता इनके बारे में नहीं जानते हैं, मोल प्रभाज, तो इन सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहिए। किसी भी टॉपिक पर अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू।